हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बिना किसी और आगे बातचीत के इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी आपको अगर सिविक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे वीडियो अगर आप पढ़ना चाहते हो और देखना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो आप जाओ फटाफट डालो हिस्ट्री सिविक्स 7 कोचिंग, तो आपको वहाँ पे हर रिकमेंडेड वीडियो आ जाएगी जो कि आपसे इससे रिलेटेड होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, व्हाट इज मेंट बाय लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सॉरी यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे क्या क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और मेंशन एनी टू सिमिलैरिटीज ऑफ फेजेस व्हेन नाजिस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक, ये बेसिकली हमें एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमसे कहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन पूछना चाहता है। और भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ है मेंशन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक और है, मेंशन एनी टू कॉजेज फॉर द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान किसके अंदर आया था, इंडियन पार्टीशन के अंदर आया था, इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया। मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ माउंटबेटन प्लान, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ये है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन जो भारी नंबर के होते हैं। ये सारे बेसिकली आपको करने होते हैं 1 मिनट, इसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं बेसिकली, ठीक है। मेंशन एनी फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज। ये सारे 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको सोशो रिलीजियस कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, इन सबको अगर आपको देखना है तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स बड़े नंबर के, बड़े आंसर के, बड़े क्वेश्चन के, बड़े मार्किंग के क्वेश्चन के आंसर बनते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टराइज करना है। और अगर आप देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन के लिए, विद द रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, विद द रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एग्जामिन द फॉलोइंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात क्या है, एनी 3 फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। और तीसरा पार्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड एनी 2 ऑफ इट्स फंक्शन। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पूरे चैप्टर की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने कुछ ही चीज़ पढ़े होगा तो आपको 3-4 नंबर कहीं पे लूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप चाहो तो इन सबको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और कवर करोगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन और छोटे आराम से दोनों को साथ में निपटा सकते हो। बस यही मेरी कुछ रिकमेंडेशन थी, और मैं आपको बस यही कहूँगा कि जाके अपनी पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई में अपना पूरा फुल डिवोशन दिखाओ। थैंक यू एंड बाय बाय।